नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 1.7 में आपका स्वागत है। आज की जो स्टोरी का टाइटल वो है घर के बुजुर्ग बोझ नहीं विरासत होते हैं। माँ जी ज़रा बिट्टू को स्कूल छोड़ देंगी प्लीज़। नीतू ने बहुत बेसब्री से अपनी सास सविता जी से पूछा। टीवी देख रही सविता जी झल्ला उठी। देख नहीं रही हो, बाबा जी का प्रवचन चल रहा है। खुद क्या पैरों में छाले पड़े हैं, जाकर पहुँचाओ। नीतू उसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाई। सीधे बेड पर लेटे विकास से जाकर कहा, विकास उठो जल्दी, बिट्टू को स्कूल छोड़ाओ। विकास ऊँघते हुए बोला, माँ से बोल दो छोड़ आएंगी। नहीं, उन्होंने मना कर दिया। तुम जाओ ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, विकास बोला। तभी बिट्टू भागता हुआ कमरे में आया। मम्मी स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, चलो ना। बेटा पापा छोड़ आएंगे। नीतू की बात बीच में काटते हुए बिट्टू बोला, आप लोगों के रोज़ रोज़ के नाटक की वजह से मुझे देर हो जाती है और टीचर की डांट पड़ती है। मैं अगले महीने से स्कूल नहीं जाऊंगा। विकास और नीतू दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर विकास ने बिट्टू को शांत करते हुए कहा, बेटा कल से मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा, वो भी टाइम पे, प्रॉमिस। बिट्टू खुश हो गया। विकास जल्दी से तैयार हो गया। फिर नीतू से बोला, चलो नीतू, तुम्हें भी तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूँ, देर हो रही होगी। शुक्र है कि तुम्हें याद है कि आज मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हारे ऑफिस की तरह छुट्टी नहीं है, नीतू ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। विकास मुस्कुराकर बोला, काश आज तुम्हारी भी छुट्टी होती तो पूरे दिन तुम माँ बेटे की सेवा में लगी रहती। नीतू को गुस्सा आ गया। विकास बोला, ठीक है बाबा, अब शुरू मत हो जाओ, वैसे अच्छा ही है, तुम माँ बेटे को पहुँचा कर आता हूँ। आज पूरे दिन हम माँ बेटे एंजॉय करेंगे। विकास और नीतू जैसे ही बिट्टू को लेकर हॉल में आए कि टीवी देख रही सविता जी ने शब्दों का तीर मारा, ये लीजिए, महारानी ने मेरे बेटे को काम पर लगा दिया। अरे मैं कहती हूँ आज इसकी छुट्टी है, आराम करने देती, लेकिन नहीं, इसे चैन कहाँ। नीतू ने जवाब देना चाहा कि विकास ने हाथ दबाते हुए रोक दिया और बाय माँ जी, जल्दी आता हूँ कहकर तीनों निकल गए। बिट्टू को स्कूल ड्रॉप करने के बाद विकास ने नीतू को उसके ऑफिस छोड़ा और घर आ गया। सविता जी अभी भी टीवी से चिपकी थीं। विकास ने पास बैठते हुए कहा, माँ ज़रा अपने हाथ से एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दो ना प्लीज़। सविता जी ने एक उड़ती हुई नज़र बेटे पर डाली। तुम पर भी अपनी बीवी का असर होता जा रहा है क्या? चाय पीनी ही थी तो महारानी से बनवा कर पी लेते, वो तो मटकते हुए चली गई, मुझसे भी चाय तक नहीं पूछा। विकास आश्चर्य से माँ को देखने लगा। माँ, उसे भी पता है कि तुम बिना पूजा किए पानी भी नहीं पीती हो, इसलिए नहीं पूछा, तू बस उसकी तरफदारी किया कर। सविता जी तुनक गई। सॉरी माँ, गलती हो गई, मैं खुद चाय बनाकर पी लेता हूँ। विकास किचन में चला गया। दोपहर को लंच के समय विकास ने एक बार फिर माँ से लाड़ करते हुए कहा, माँ आज लंच में कुछ अच्छा सा बना दो ना, बहुत दिन हुए तुम्हारे हाथ का बना खाना खाए हुए। सविता जी खौल उठी। क्यों, वो लंच बनाकर नहीं गई है क्या? अब मैं समझी तुम दोनों मान मनोबल करके मुझे यहाँ क्यों लाए हो। कान खोलकर सुन ले विकास, मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं। अगर मुझे घर की नौकरानी बनाने लाया है तो भूल जा, तेरे पिता नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे लिए वो इतना ज़्यादा छोड़ कर गए हैं कि 2-4 नौकरों को रख कर ठाट से अपने घर में रह सकती हूँ। विकास आवाक रह गया। बस माँ, क्या बोल रही हो, मैं तो यूँ ही कह रहा था। सॉरी, हम यहाँ तुम्हें घर का काम करवाने नहीं लाए हैं। छी, हम लोगों ने तो सोचा था कि पापा के जाने के बाद अकेले उस घर में कैसे रहोगी, इसलिए तुम तो कुछ अलग ही सोच कर बैठी हो। आज के बाद मैं या नीतू तुमसे कोई काम नहीं कहेंगे, बस आराम से रहो, जो मर्जी करो। सविता ने कहा, हाँ वही ठीक रहेगा, मुझे पैसे की कमी नहीं है कि किसी के आगे झुक कर रहना पड़े। नीतू सुबह ही सब्जी और दाल बना कर गई थी। विकास ने रोटियां सेक ली और सविता जी के साथ लंच कर अपने कमरे में चले गए। सविता जी भी दोपहर की नींद लेने लगी। थोड़ी देर के बाद विकास उठा और स्कूल से बिट्टू को ले आया। उसे भी खिलाकर आराम से टीवी देखने लगा।
फिर शाम को बिट्टू को लेकर पार्क जाने लगा। जाने से पहले सविता जी से पूछा, माँ बिट्टू को लेकर पार्क जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम भी चलो। नहीं, मेरा मन नहीं है, सविता जी लेटे लेटे बोली। रात को नीतू कुछ देर से आई, तब तक बिट्टू सो चुका था और सविता जी बैठकर टीवी देख रही थी। नीतू ने आते ही सविता जी को कहा, माँ जी सॉरी, आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं, माफ़ कर दीजिएगा। मैं अभी फटाफट डिनर रेडी करती हूँ। रहने दे बहू, ये नौटंकी किसी और के सामने करना। मैंने डिनर कर लिया है, तू भी जाकर कर ले, तेरे पति ने बना दिया है। नीतू बिना कुछ जवाब दिए कमरे में आई। विकास बिट्टू के पास ही लेटा हुआ था। नीतू ने पूछा, क्या हुआ, माँ जी का मूड क्यों खड़ा हुआ है? विकास उठते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम फ्रेश होकर आओ, साथ में खाना खाते हैं। दोनों साथ में खाना खाने बैठे तो विकास ने पूरे दिन का घटनाक्रम नीतू को बयां कर दिया। सुनकर नीतू परेशान हो उठी। उन्हें यहाँ आकर हमारे साथ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं नीतू, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद ना तुम और ना मैं माँ को किसी काम के लिए बोलेंगे। बिट्टू के लिए बस का इंतज़ाम कर देता हूँ और घर के लिए काम करने के लिए एक फुल टाइम मेड रख लेता हूँ, बाकी तो हम दोनों हैं ही। लेकिन मैं चाहती थी कि माँ जी इस घर में मिक्स हो, घर के काम में व्यस्त रहती तो पापा जी की याद भी नहीं आती और बिट्टू तो उनका फुल टाइम साथ देता। नीतू ने याद दिलाना चाहा। विकास रुआंसा हो उठा। ये पहले की बात थी नीतू, अब माँ बदल गई है, पता नहीं क्या है हो गया है उनको, रिश्तों को पैसे से तोलने लगी हैं। उस दिन के बाद से अब सब कुछ बदल गया। अब नीतू और विकास ऑफिस चले जाते हैं और बिट्टू स्कूल। शाम को तीनों लौटते तो नौकरानी चाय नाश्ता दे देती और रात का खाना भी वहीं बनाकर सबको खिलाने लगी थी। अब सविता जी दिन भर टीवी देखती, फ़ोन पर गप्पे मारती, नौकरानी को कुछ खाने की फरमाइश करती। इस तरह उनकी दिनचर्या भी सेट हो गई। पर आज वो बहुत खुश थीं। उनकी छोटी बहन आने वाली थी। उन्होंने नौकरानी से कहकर उसकी पसंद का बहुत सारा खाना बनवाया था। सुबह विकास को ही बोल दिया था कि मौसी आ रही हैं, तुम दोनों जल्दी घर आ जाना, और विकास ने हाँ में से हिला दिया था। दोपहर होते होते बबीता आ गई। सविता जी ने उसे बाहों में भर लिया। अपनी बहन को खूब सारी बातें करती रहीं। इस बीच बबीता की बहू का फ़ोन आया और बबीता अपनी बहू से गप्पे लड़ाने लगी। फिर जैसे ही फ़ोन रखा, पोती का फ़ोन आ गया। बड़ी मुश्किल से बबीता ने ये वादा कर फ़ोन रखा कि बस 2 दिन में अब वापस आ जाऊंगी। सविता जी बड़े गौर से सारा वाक़या देख रही थी। बबीता के फ़ोन रखते ही सविता जी शुरू हो गई। तू पागल है क्या? बहू को इतना कौन सिर पर चढ़ाता है? और ये क्या तू उसको राजमा बनाना सिखा रही थी? उसे नहीं आता क्या? तू ही खाना बनाती है क्या? बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है, दोनों मिलकर बनाते हैं, पर ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ। पिंकी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। हे भगवान, कोई अक्ल दो मेरी छोटी को। अरे पगली, ये तो बहाना है, तुमसे सारे काम करवाने, और क्या क्या करवाती है तुझसे? वो कुछ नहीं करवाती दीदी, मेरा घर है, मुझे अपने घर और परिवार के लिए खाना बनाना, उसकी देखभाल करना अच्छा लगता है, और सबसे अच्छा लगता है कि अपनी प्यारी सी पोती के साथ रहना, उससे बातें करना, उसे कहानियाँ सुनाना, उसे स्कूल पहुँचाना, पार्क में उसके साथ खेलना। सच कहूँ दीदी, कभी कभी तो पिंकी बेचारी कहती है, मम्मी जी अपनी पोती को भी कभी कभी हमारे साथ भी रहने दिया करो, हमें उसके साथ दुलार करने का मौका ही नहीं मिलता है। सविता जी मुंह फुलाते हुए बोली, हाँ, तुम्हें समझ नहीं, तेरी बहू बहुत स्मार्ट है, तुझे नौकरानी बनाकर रखा है। मुझे देख, मजाल है कि बेटे और बहू मुझे टोके। मैंने आते ही ऐलान कर दिया था कि मुझे कम समझने की भूल मत करना। देख, घर का सारा काम नौकरानी करती है, मेरे तो ठाठ हैं। बबीता ने धीरे धीरे से पूछा, आप खुश हैं ऐसे? हाँ, सविता जी सोचते हुए बोली। तुम्हें याद है कि पिछली बार तुमने विकास ने तुमसे प्यार से कब बात की? तुम्हारा पोता बिट्टू कब दादी दादी कर तुमसे लिपटने आया है? तुम्हारी बहू ने
तुमसे पूछा कि माँ जी आप ये चीज़ बनाती हैं, मुझे रेसिपी सिखाइए। बबीता ने सवाल किया। सविता जी सोच में पड़ गईं। बबीता ने सविता जी का हाथ पकड़कर कहा, दीदी अब भी समय है, अपने आप को संभालो, खुद से अपने बच्चों को इतना दूर मत करो कि आप जीवन में आगे अकेले हो जाएं। अभी तुम इतनी बुढ़ी नहीं हुई कि भजन प्रवचन आराम नींद के अलावा कुछ ना कर सको, समझी। घर के बुजुर्ग बोझ नहीं विरासत होते हैं। सविता जी को सारी बात समझ आ गई। तुम ठीक कहती हो। अब ना विकास मुझसे किसी चीज़ की फरमाइश करता है, ना बहू किसी बात के लिए टोकती है, ना बिट्टू मेरे पास आकर बैठता है। तभी विकास और नीतू पहुंच गए। दोनों ने बबीता के पैर छुए। बबीता ने नीतू को आशीर्वाद देते हुए कहा, क्या नीतू, तेरी बहुत शिकायतें आ रही हैं, तू बहुत कामचोर हो गई है। तब नीतू ने कहा, ऐसा क्या है, शिकायतें हैं? कैसी शिकायतें मौसी जी? सविता जी उठकर आईं और बबीता के कान खींचते हुए बोली, मत भूल तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरी बहू और मेरा बेटा सब अच्छे हैं। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, पर अब तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। माँ जी माफ़ी मत मांगिए, बस खुद से एक वादा कीजिए कि अपने आप को इस परिवार का हिस्सा मानेंगी, मेहमान नहीं, नीतू ने कहा। विकास भी मुस्कुराने लगा। थैंक यू मौसी। सविता जी, अच्छा आप समझी तो तुमने इसे बुलाया था मेरी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।